दक्षिण भारत की पावन पर्वतमाला में एक ऐसा स्थान है जिसे देखकर साधारण मनुष्य भी विस्मित रह जाता है। घने वन, प्राचीन पहाड़ियां और उनके बीच बसा दिव्य तिरुमला पर्वत। कहते हैं इस पर्वत पर स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया था और तभी से यह स्थान तिरुपति बालाजी के नाम से विश्वविख्यात हो गया। परंतु इस कथा की शुरुआत केवल पर्वत से नहीं होती, बल्कि उस अदृश्य आह्वान से होती है जो देवताओं ने मिलकर किया था। बहुत समय पहले जब धरती पर अधर्म का अंधकार गहराने लगा, जब राजा अपने प्रजा को भूलकर केवल स्वार्थ और लालच में डूबने लगे, जब साधु संतों की वाणी को कोई सुनता न था और निर्दोष जनों का हृदय दुख से भर गया था, तब सभी देवता एकत्र होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने निवेदन किया कि यदि अब आप पृथ्वी पर नहीं उतरे तो मानवता का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि वे उचित समय आने पर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। ऋषि नारद ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी कि यह अवतार वेंकट पर्वत पर होगा। जब वह घड़ी आई तो पर्वत पर अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया, दिशाएं झिलमिलाने लगी और आकाश में सुरम्य वीणा की ध्वनि गूंज उठी। स्वयं विष्णु प्रकट हुए, श्यामवर्ण पीतांबर से सुसज्जित, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्मा। उनके तेज से समूचा पर्वत स्वर्णिम हो उठा, नदियां कलकल करने लगी और वृक्ष झूमने लगे। पर्वत देवता ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि अब यह धाम आपका है, यहाँ सदा निवास कीजिए और भक्तों का उद्धार कीजिए। तभी आकाशवाणी हुई कि जो भी इस धाम पर आएगा और श्री वेंकटेश्वर का दर्शन करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कहते हैं एक बार लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। जब विष्णु पृथ्वी पर रहने लगे तो लक्ष्मी को यह लगा कि उन्होंने उन्हें भुला दिया है। क्रोध में आकर माता लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर कोल्हापुर चली गईं और वहां तपस्या करने लगी। विष्णु उदास हो गए। तभी एक दिन पद्मावती नामक एक राजकुमारी उनके जीवन में आई। पद्मावती वास्तव में माता लक्ष्मी का ही अवतार थी, जो एक राजा के घर जन्म लिया था, जैसे भगवान विष्णु भी पृथ्वी में जन्म लिया था। पद्मावती ने उन्हें देखा और उनका हृदय भक्ति और प्रेम से भर गया। विष्णु ने भी पद्मावती को स्वीकार किया और उनका विवाह हुआ। किंतु इस विवाह का खर्च इतना बड़ा था कि स्वयं भगवान विष्णु को कुबेर से ऋण लेना पड़ा। आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर में जो भी दान आता है, उसे उसी ऋण को चुकाने का एक साधन माना जाता है। इसीलिए करोड़ों श्रद्धालु बालाजी के चरणों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार चढ़ावा अर्पित करते हैं, चाहे वह धन हो, आभूषण हो या अपने बाल हों। शताब्दियां बीत गईं, समय बदला, साम्राज्य उठे और मिट गए, पर तिरुमला पर्वत पर स्थित मंदिर अडिग बना रहा। कई बार मंदिर को लूटने की कोशिश हुई। आक्रांताओं ने सोचा कि यहाँ अपार धन है, इसे लूटा जा सकता है। लेकिन हर बार कोई न कोई अद्भुत घटना घट गई। कभी अचानक भयंकर आंधी आ गई, कभी पर्वत ही धसक गया और आक्रमणकारी लौट गए। कई बार तो उनके नेत्र अंधे हो गए और वे दिशा ही न देख पाए। तभी यह मान्यता और दृढ़ हो गई कि जो बालाजी की शरण में आता है वह कभी खाली नहीं जाता, लेकिन जो उनके धाम को अपवित्र करना चाहता है, वह जीवित नहीं बचता। हजारों पुजारियों और सेवकों के साथ यह मंदिर दिनरात जीवंत रहता है। लाखों दीपक जलते हैं, लाखों घंटे बजते हैं और करोड़ों श्रद्धालुओं की आंखों से आंसू बहते हैं, कभी खुशी के, कभी मुक्ति के। इसलिए जब भी आप तिरुपति बालाजी का नाम लें, याद रखिए कि यह केवल एक कथा नहीं है, यह स्वयं भगवान की जीवित उपस्थिति का प्रमाण है। उनका यह वचन आज भी अमिट है। जो भी मेरे चरणों में आएगा, उसकी हर मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा।
यही कारण है कि हर वर्ष करोड़ों लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करके केवल एक झलक पाने यहाँ आते हैं। हे दर्शकगण, यदि आपको यह दिव्य और रोमांचकारी कथा सुनकर आनंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल अनन्या स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और अद्भुत कथाएं लेकर आते रहें।